नमस्कार। मनपा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भाजपा के महासचिव रहे शंकर सोनेजा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसका कारण उन्होंने बताया है कि जो बड़े पदाधिकारी हैं वो कहीं न कहीं पदों की नियुक्ति में मनमानी कर रहे हैं। इसकी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। आपको बता दें कि सुनील सुखेजा जो मंडल 5 के अध्यक्ष थे, उन्होंने चुनाव के दौरान अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आनन फानन में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बंटी कुशरेजा जो लाल साई व्यापारी मंडल के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति की थी। उनकी नियुक्ति से शंकर सोनेजा काफी नाराज हैं। आइए आपको बताते हैं शंकर सोनेजा ने क्या कहा, शंकर सोनेजा का क्या मानना है, इसके विषय में आपको पूरी जानकारी देते हैं। शंकर जी, सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली है कि आप अपने बीजेपी पार्टी के जिला महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले हैं आने वाले कुछ ही समय में। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है। कुछ समय में नहीं, जो मैं उल्लासनगर 5 की हालत देख रहा हूँ उसके वजह से मैं आज ही रिजाइन दे रहा हूँ और ये आपको दिखा रहा हूँ कि आज ही बीजेपी कार्यालय में पहुँच जाएगा। शंकर सोनेजा जी, देखा गया है आप बहुत ही समाज के लिए काफी सेवा कार्य करते हैं, व्यापारियों के बीच में एक अच्छी पहचान रखते हैं, तो क्या कारण है आप बीजेपी के पार्टी से अपने जिला महासचिव पद से इस्तीफा दे रहे हैं? ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होके भी जो ये उल्लासनगर में जो पद दे रहे हैं उसके पीछे उन लोग कुछ देखते नहीं है। हम पद किसको दे रहे हैं, उसकी शरीर क्या है, क्या काम कर सकता है, क्या नाम खराब कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है, वो कुछ नहीं देके फटाफट मना ऐसे देते जाते हैं जैसे अपना बोझा उतार रहे हैं। इसके लिए आज ये अव्वल 5 नंबर की हालत देखिए क्या हो गई है। जैसे कि आज उल्लासनगर 5 की हालत देखिए, बंसी कुर्सिया को जो बिना सोचे समझी पद दे दिया, तो ये गलत काम है। और मैंने सामने शेरी अमरुल को भी बोला ये क्यों किया, ऐसा बोला नहीं ऐसा जल्दी करना पड़ा। प्रदीप ने बोला जल्दी करना पड़ेगा इसलिए किया। मैं बोला ठीक है, आपको लोग सोच के करना चाहिए था, तो इसके लेकिन किसी ने सुनी नहीं। तो मेरे अंदर ये लगने लगा क्योंकि कुछ मुझे बंदी के लिए अंदर से कुछ मालूम पड़ता था। मैं उसको खोल के नहीं बोला, मैं कुछ अच्छा आदमी ढूंढ के करके देना चाहिए था आपको। हाँ, एक बात मैं कहूँगा, जो बंटी को लाल साई एसोसिएशन बनाया है उसने पहले ऐसे काम दिखा रहा था, मैं ऐसा काम करूँगा, ऐसा काम करूँगा, ऐसा काम, लेकिन आज तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ये तो व्यापारियों को फंसा रहा है। जो बेकार बेदोष है उसको फंसा रहा है। ऐसे थोड़ी एसोसिएशन चलती है। जो भी कम ज़्यादा है तेरे ऊपर दोष है उसका तुम हल करो। मैं आपसे ये फिर से कहूँगा, आपके ऊपर जो भी कठिनाई है आप पूरा करो, व्यापारियों के ऊपर कभी भी आँच आने नहीं देना। शंकर जी, देखा गया जिस दिन सुनील सुखेजा ने अपने मंडल 5 अध्यक्ष से इस्तीफा दिया था उसी दिन बीजेपी द्वारा बंटी कुशरेजा को मंडल 5 का नया अध्यक्ष बनाया गया। तो क्या लगता है आपको आनन फानन में ये पद देने में थोड़ी जल्दबाजी नहीं की गई? बहुत जल्दबाजी की गई थी, बहुत जल्दबाजी। क्या कारण होगा इसके पीछे? अभी इसका कारण तो आज देख रहे हैं सब लोग। उल्लासनगर 5 नंबर की व्यापारियों की हालत क्या हो गई है, कौन चोरी करता है, कौन गुनाह करता है और कौन भोग रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, आज जो मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ उसका पीछे कारण एक है। एक तो किसी को पद अच्छी तरह नहीं दिया है जिसके लिए 5 नंबर की हालत खराब है। मैं भी 5 नंबर में हूँ और मैं व्यापारी लोग इतने उल्लासनगर के मायूस लगे पड़े हैं जो बंटी कुशरेजा के जो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी वाले, उल्लासनगर 4 के इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कह मैंने सुनने में आया तो जो व्यापारी लोग ने पैसा अधिक लेके कपड़ा लिया है उसको बेचारों को क्या मालूम कि ये चोरी का माल है या क्या काम है, कैसे है। उसने तो पैसा दिया तो उसने कौन सा गुनाह किया। आज मेरे को ये सुनने में आया कल, तो जो भी इनके ऊपर फाइन पड़ती है या गुनाह का बढ़ता है वो 4 करोड़ रुपया है। 4 करोड़ ये सुनने में आता है।
बंटी को सजा को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो बोलते हैं व्यापारियों से वसूल करेंगे हम लोग। व्यापारी बेचारे यार पहले ही 10-15 रुपया पीस पे कमा के आज 4 करोड़ वो कहाँ से लाएगा। पहले ही मार्केट की हालत बहुत खराब है। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ है, इतना दुख हुआ है कि व्यापारी लोगों ने कौन सा 5 नंबर के व्यापारी जींस व्यापारी ने कौन सा जुल्म किया है जो इसके लिए उसको इतना भोगना पड़े। लिया तो पैसे से कपड़ा है ना, पैसा दिया हुआ है उनको, तो उन लोग क्यों भरे 4 करोड़ रुपया। इसकी वजह से मेरे को बहुत दुख हुआ है और मैं व्यापारी लोग को बोलूंगा अगर इस बात में आपको कहीं कठिनाई या कुछ तकलीफ आवे उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा और आपके साथ हूँ। शंकर सोनेजा जी, जिस प्रकार से आपने 2 बार अभी कहा कि उल्लासनगर 4 के कुछ नेतागण हैं जो इस बात में समर्थन कर रहे हैं, कौन है, क्या इस बात की आपको जानकारी है? हाँ, मैं जहाँ तक न्यूज में जो सुनने में आ रहा है छेड़ी लुंड उसके साथ है। क्यों ऐसा कर रहा है? जो चोर है उसको चोरी में आ जाने दो ना, अपना नाम क्यों खराब करे उसके साथ जाके। आज तुमको सुनना पड़ेगा उसके वजह से कोई बात, तो लोग ऐसे भी कहेंगे बंटी कुर्सेजा के साथ अमर छेड़ी लुंड भी बंदे लाए, तो ये क्यों अपने ऊपर गुनाह लेते हो। आज मैं इतना नाम बीजेपी का खराब होने की वजह से मैं अपना पद इस्तीफा दे रहा हूँ ना, किसके लिए? इज्जत के लिए। कुछ समय पहले ऐसा भी देखा गया था, परिमंडल 5 का अध्यक्ष जब बना रहे थे तब आपने ऐसा कहा था कि मैं इस पद में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, तो क्या कारण है उसको? कारण तो यही था कुछ पार्टी का 4 नंबर वालों का ही, तो भाई नहीं आवे, ये इंसान सच्चा है कि इधर से कहाँ से कुछ खाने नहीं देगा, पीने नहीं देगा, और ये खुद एक उस मेरा कसम खाया है गौ माता के ऊपर, कहीं से न 1 रुपया खाऊंगा न खिलाऊंगा, अगर खाया तो गौ माता का खून पिया, इतना मेरा कसम खाया है। और मैं माता सप्तशृंगी माता को मानता हूँ और उसकी वजह से मेरे को इतना माता रानी का इतना आशीर्वाद है जो मुझे किधर से भी 1 रुपया खाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जगह इलेक्शन में खड़ा रहने का पहले सोच रहा था, आज मैं नहीं रहूंगा। ये इसलिए डरे हुए थे मेरे, न ये खुद खाएगा न हमको खाने देगा, जिसके लिए मेरे पीछे पड़े थे, न कोई पद देने के लिए सोच रहे थे। और मैं आपको बता देता हूँ, ये पद मिला मेरे को, इसके पीछे भी थोड़ा लफड़ा हुआ था, तो मैं खुशी से ले ही नहीं रहा हूँ, तो आप लोग मेरे से क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर शहर में गुटबाजी हो रही है कहीं ना कहीं? जबरदस्त नाम खराब हो गया बीजेपी का खराब हो गया, उसमें मेरे को लगता है मेरा भी नाम खराब हो गया। जहाँ लोग मुझे आज सेवा ही मेरी पहचान से जानते हैं, तो मुझे दुख होता है। मैं तुम भी बीजेपी वाला है ना, ये सुनता हूँ तभी मेरे को दुख हो रहा है, और मैं बीजेपी वाला हूँ और रहूंगा, ऐसी बात नहीं है। उसको जो भी तकलीफ आएगी उसको हल करूंगा। तो जिस प्रकार से आज आपने भारतीय जनता पार्टी जिला महासचिव पद से इस्तीफा दिया, तो आने वाले समय में क्या आप कोई अन्य पार्टी से जुड़ेंगे? नहीं, ये मैं कोई भी बात नहीं सोची है, और आपको पहले भी बता दिया मैं इलेक्शन में नहीं खड़ा रहूंगा। बाकी मैं सब पार्टियों में आज भी साथ हूँ, आज भी मेरे साथ पप्पू गालानिया, जियो नीतनानी, मैं सबसे एक सही का रहता हूँ, क्योंकि मैं किसी का खाऊंगा नहीं, मैं किसी का ये है, तो मुझे कोई माता रानी ने बहुत कुछ दिया है, और सेवा में मुझे इतना मजा आता है, सच पूरी दुनिया को मालूम है। मैं इतनी ज्वाइंटों का, नसों का, पाइल्स का, कोविड में 1 लाख लोगों को काढ़ा पिलाया था, तो ये मुझे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे को शक्ति मिल रही है। मैं तो माता रानी को बोलता हूँ मुझे और दो, तो मैं और लोगों की सेवा कर सकूं। लेकिन 5 नंबर के व्यापारियों को फिर से एक बात कहूंगा, आप डरिए मत, और आप कभी भी पैसा भरने की नहीं सोचना, ये मैं आपसे बोलता हूँ। आप कभी भी डरिए मत, जो दोषी है उसके लिए आप जो हकीकत है वो ही बोल देना। श्री जी, मैं आपको ये कहूँगा, आप एक जने को सपोर्ट मत करिए, जो आदमी झूठा है, आपको मालूम, आप व्यापारियों के साथ हो जाइए, व्यापारियों को सपोर्ट दो, वही आपको आगे चल के सपोर्ट करेंगे। जय, मैं इस बात के लिए आपको फिर से कहूँगा, आप व्यापारियों के ऊपर ध्यान दो। व्यापारी बेचारे पहले ही फंसे हुए हैं, पहले ही बिजनेस नहीं है, पहले ही अंदर से दबे हुए हैं, और आप उसके लिए ऐसे कराते हैं, वो मत कराइए।